दुर्गा पूजा घूमने के लिए किस पंडाल में पहले जाना है और किस पंडाल में लास्ट में जाना है, अगर इस बात की आप लिस्टिंग कर रहे हैं तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि सबसे पहले नंबर पर आपको रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल को रखना है, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ होती है और यह दुर्गा पूजा पंडाल रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरे देश भर में प्रसिद्ध है और यहाँ पे काफी भीड़ होती है। और अगर भीड़ की वजह से आप इस पूजा पंडाल को देखना चूक गए तो समझिए कि फिर दुर्गा पूजा नहीं घूम पाए। इसलिए नंबर 1 पे लिस्टिंग आप इस बार रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल को ही रखें। सबसे पहले यहाँ पे घूमना शुरू कर कीजिए, फिर उसके बाद पूरे राजधानी रांची में जितने भी पंडाल है वहां पे जाए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात तो सभी करते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा मौजूदा सरकार भी लगाती है और उस चीज को लेकर लगातार प्रयासरत रहती है। कई तरह की योजनाएं भी सरकार के द्वारा लाई जाती है, लेकिन शायद ही अब तक बेटियों को बेटों के समान अधिकार और हक जो है वह मिल पाया होगा। राजधानी रांची का यह दुर्गा पूजा पंडाल काफी फेमस है। आपको बता दे, यह पूजा पंडाल जो है वह रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल है। इस बार इस पंडाल में आपको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसमें बेटी के जन्म से लेकर के बेटी के पूरे जिंदगी को यहाँ पे दिखाया जाएगा और बेटियां किस तरीके से जब गर्भ में होती है और फिर उसका जीवन जो है आगे बढ़ता है उसे यहाँ पे दर्शाया जाएगा। और यह भी कहा जाता है कि अगर बेटियां ना हो तो शायद ही पृथ्वी पर जीवन बच पाए। इसलिए बेटियों को संभालने की जरूरत है, उन्हें और भी अधिकार देने की जरूरत है, प्यार देने की जरूरत है। अब बात करते हैं पंडाल के बारे में। पंडाल जो है पहले तो रांची रेलवे स्टेशन का यह पंडाल इससे बड़ा हुआ करता था, लेकिन इस बार पंडाल जो है थोड़ी जगह की कमी की वजह से थोड़ा छोटा हो गया है। पंडाल के प्रवेश द्वार में अगर विद्युत साज सज्जा की बात करें तो आप हमारे पीछे में देख पा रहे होंगे कि कुछ कारीगर यहाँ पे कचड़े के बॉल पर कार्य कर रहे हैं और ये जो डेकोरेशन आप देख पा रहे हैं, इन बॉल्स में जो है एलईडी लाइट्स जो है वह लगाई गई है और इन्हीं लाइट्स के बीच से आप गुजर कर पंडाल में प्रवेश करेंगे। और आपको बता दें कि इस पंडाल का जो चौड़ाई है वह 20 फीट होने वाला है इस बार, और लंबाई जो है वह 100 फीट होने वाला है और हाइट इस पंडाल का 30 फीट होने वाला है। अब थोड़ा कारीगरी के बारे में बात कर ले। बंगाल के कारीगर इसे बनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और आप एक बार देख सकते हैं कि जो दीवारें हैं उसमें तरह तरह के की चीजें जो है साज सजावट के लिए रखी गई है और एक मैसेज जो है वह देने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील के कुछ बर्तन वगैरह है, पाइप्स वगैरह से कुछ डेकोरेटिव सिस्टम्स यहाँ पे सेट किए गए हैं। उसी तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सामने में जब इस रूट से होकर के हम आगे बढ़ेंगे तो आपको माँ के दर्शन यहाँ पे हो पाएंगे। कार्य अभी चालू है, हालांकि अभी थोड़ा समय बचा हुआ है नवरात्रा शुरू होने को, और फिर भी कार्य जो है वह जोरों शोरों से चल रहा है। और आपको बता दें कि रांची रेलवे स्टेशन पूजा पंडाल जो होता है वह प्रत्येक वर्ष राजधानी रांची में काफी भव्य होता है और इसे लेकर के पूरे राजधानी रांची ही नहीं, झारखंड और झारखंड के बाहर के लोगों में भी उत्सुकता होती है। रोज लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं और पूजा पंडाल को देखते हैं। प्रत्येक वर्ष अलग अलग तरह के थीम से यहाँ पे बनाया जाता है। इस बार आप देख सकते हैं कि ये पूरा कारीगरी जो है वह प्राकृतिक रूप से भी एक तरह से कहे एनवायरनमेंट को भी सपोर्ट करने के लिए बनाया जा रहा है। लकड़ी के ढांचे से पूरा सेट किया जा रहा है। पेड़ के जो छाल होते हैं उनसे यहाँ पे ये पूरा सेट बनाया गया है। ये पत्ते जो आप देख पा रहे हैं, पत्तों को यहाँ पे ओरिजिनल जो पत्ते हैं उससे ही ये डेकोरेट वगैरह भी किया जा रहा है। जैसे जैसे आप सामने में आएंगे तो यहाँ पे आपको माँ दुर्गा के दर्शन होंगे। अभी जो पट जो खुलने की बात है वह चतुर्थी या पंचमी से इस पट को खोल दिया जाएगा।
कारीगर आप लोग सर बंगाल से आए हैं क्या? हाँ दादा, बंगाल से आए हैं। हाँ, कितने दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा? और 5 दिन। 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हाँ। कब से खोलने की बात है पट को? ये पंचमी से खुलेगा। पंचमी से खुलेगा। कुछ बता सकते हैं क्या बना रहे इस बार? नहीं, कोई आइडिया नहीं है आप नहीं। लोगों को? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का थीम जो है वह क्रिएट किया जा रहा है। और आपको और भी पंडाल के बारे में जानकारी दे दे, थोड़ा सा बाहर लेकर के चलेंगे आपको फिर से। पहले मैं अंदर आया था, फिर से आपको एक बार बाहर लेकर के चलता हूँ। आप जैसे जैसे बाहर जो मुख्य द्वार है जहाँ से प्रवेश करेंगे, एंट्री करेंगे, वहाँ पे जो गर्भ होता है, बेटियों का गर्भ, उसमें पलने वाले जो बच्चे होते हैं, उसे दर्शाया गया है कि किस तरीके से एक महिला काफी कठिनाइयों के बाद और काफी दिक्कतों को, दर्द को सहन करके एक बच्चे को जन्म देती है। हमें उन्हें प्यार देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। इस चीज को दर्शाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पे आप एक पेंटिंग देख पा रहे होंगे। ये मनुष्य के शुक्राणु का पेंटिंग है और जीवन की शुरुआत यहीं से होती है। इसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। और आप जैसे यहाँ पे मुख्य द्वार से एंट्री करेंगे तो आपको सामने में ही ये एक तरह से कहे तो दैत्यनुमा ये स्ट्रक्चर जो है वह देखने को मिलेगा, कि जो कि काफी एक तरह से डरावना और आकर्षक भी लग रहा है। सामने में आपको ये कुछ छोटे-छोटे बच्चों की आकृति जो है वह दिख रही होगी, जो गर्भ में पलने वाले शिशु होते हैं, उनकी ये आकृति है। ये जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, जिस पोजीशन में होते हैं, उसी पोजीशन में इन्हें एक तरह से देखा जाए तो बनाया गया है, ताकि बताया जा सके, दर्शाया जा सके कि माँ के गर्भ में किस तरीके से बच्चे होते हैं। आप अगर ऊपर ऊपर मुख्य द्वार पर ही ऊपर में नजर डालेंगे तो आपको यहाँ पे जो चैंडलियर जो मिलेगा वह पूरा स्कल्प से बनाया हुआ मिलेगा, हड्डियों का ढांचा है। और कहे तो यह भी बताया जा रहा है कि अगर आप नारी को सम्मान नहीं देंगे, उन्हें इज्जत नहीं देंगे, अगर नारी दुनिया में रहेगी तभी यह दुनिया आगे बढ़ेगी, अन्यथा आप इसी तरह एक हड्डीनुमा ढांचे बन जाएंगे इस संसार में, उनके बिना कोई भी अस्तित्व नहीं है। कल हमने आपको गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ के माध्यम से बकरी बाजार दिखलाया था कि क्या कुछ इस बार बनाया जा रहा है। और आज हम आपको दूसरे सीरीज में दुर्गा पूजा के पंडाल का हम लोगों ने एक सीरीज शुरू किया है। उस दूसरे सीरीज में रांची रेलवे स्टेशन दुर्गा पूजा पंडाल में क्या कुछ हो रहा है वह दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि अभी तो स्ट्रक्चर जो है वह खड़ा किया जा रहा है, बहुत कुछ अच्छे से पता भी नहीं चल पाएगा आपको, लेकिन जैसे ही ये पूजा पंडाल कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा एक बार फिर से प्रयास होगा कि हम आपको इस पंडाल की पूरी खूबसूरती दिखला सके। दूसरे चरण में हम आपको ओसीसी क्लब और चंद्रशेखर आजाद क्लब और आरआर स्पोर्टिंग क्लब और भी अन्य दूसरे पूजा पंडालों को भी दिखलाएंगे। आप गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ के इस वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, और आप कौन सा पंडाल देखना चाहते हैं वह भी हमें जरूर बताएं। हम उस जगह पे जाकर उसे भी एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में जाकर देते रहिए। धन्यवाद।